पिछले एपिसोड में अभिषेक पहली पहेली तक पहुंच चुका था और पुराने बगीचे में पीपल के पेड़ की जड़ों के पास छुपा हुआ पत्थर उसे मिल चुका था। उस पत्थर पर लिखे शब्द यह साबित कर चुके थे कि दादा की कहानी सच थी और यह सिर्फ कल्पना नहीं थी। घर लौटते समय सभी के मन में उत्साह भी था और डर भी। दूसरी पहेली के शब्द समय, छाया और खामोशी की बात कर रहे थे और यही शब्द अब अभिषेक की नींद उड़ा चुके थे। तीसरे एपिसोड की शुरुआत एक भारी और शांत सुबह से होती है। अभिषेक बहुत देर तक बिस्तर पर लेटा रहता है, लेकिन उसकी आंखें खुली होती हैं। उसके दिमाग में सिर्फ वही शब्द घूम रहे होते हैं, समय, छाया, खामोशी। वह उठकर खिड़की के पास जाता है। बाहर बादल छाए हुए होते हैं, सूरज दिख तो रहा होता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, जैसे कोई चीज छुपी हुई हो। तभी उसके मन में एक बात आती है कि शायद यह पहेली दिन और छाया से जुड़ी हो। वह जल्दी से पत्थर को निकालता है और शब्दों को फिर से ध्यान से पढ़ता है। उसे याद आता है कि दादा अक्सर कहते थे कि कुछ जगहें दिन में बोलती नहीं, लेकिन शाम को अपने राज खोल देती हैं। अभिषेक को लगता है कि यह जगह कोई पुरानी इमारत हो सकती है, जहां लोग नहीं जाते, जहां खामोशी रहती है और जहां छाया लंबी होती है। वह नाश्ते की टेबल पर आता है। पिता अखबार पढ़ रहे होते हैं, मां चाय बना रही होती हैं। अभिषेक पहली बार खुद से पूरी बात जोड़कर समझाने की कोशिश करता है। वह पिता से पूछता है कि क्या शहर के बाहर कोई ऐसी जगह है जो दिन में सुनसान रहती हो और जहां सूरज ढलते समय अजीब सी छाया बनती हो। पिता सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद वे कहते हैं कि रेलवे लाइन के पास एक पुराना गोदाम हुआ करता था, जो अब बंद है। वहां शाम के समय सूरज की छाया बहुत लंबी पड़ती है और वहां हमेशा अजीब सी खामोशी रहती है। यह सुनते ही अभिषेक के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे लगता है कि यही दूसरी पहेली का जवाब हो सकता है। वह अपने दोस्तों को फोन करता है और बिना ज्यादा बताए बस इतना कहता है कि आज एक जरूरी जगह जाना है। दोस्त हमेशा की तरह तैयार हो जाते हैं। शाम के समय सभी लोग उस पुराने गोदाम की तरफ निकलते हैं। रास्ते में माहौल बदलता जाता है। हवा भारी लगने लगती है और जैसे जैसे सूरज नीचे जाता है, आसपास की आवाजें कम होती जाती हैं। गोदाम के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। दरवाजा आधा टूटा होता है, अंदर अंधेरा होता है। अभिषेक के दोस्त मजाक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज भी धीमी हो जाती है, जैसे उस जगह पर जोर से बोलना ठीक नहीं हो। अभिषेक पत्थर पर लिखे शब्द याद करता है, समय, छाया, खामोशी। वह देखता है कि सूरज की आखिरी किरणें गोदाम की टूटी दीवार से अंदर आ रही हैं और फर्श पर एक खास जगह पर छाया बना रही है। वह उस छाया के पास जाता है। वहां फर्श पर एक पुरानी लोहे की प्लेट लगी होती है, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने जानबूझकर वहां रखा हो। अभिषेक और उसके दोस्त मिलकर उसे हटाते हैं। नीचे एक छोटा सा गड्ढा होता है और उसी में एक पुराना कपड़े में लिपटा हुआ कागज। अभिषेक के हाथ कांपने लगते हैं। वह कागज खोलता है। उसमें तीसरी पहेली लिखी होती है। शब्द और भी रहस्यमय होते हैं। इस बार पानी और आवाज का जिक्र होता है, जैसे किसी ऐसी जगह की बात हो जहां पानी है लेकिन आवाज नहीं, और जहां रास्ता दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। सभी लोग कुछ पल तक चुप रहते हैं। अब किसी को शक नहीं रहता कि यह सब सच है। डर भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह रास्ता और गहरा हो चुका है। दोस्त पहली बार गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि अब यह सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। घर लौटते समय अभिषेक के मन में अजीब सा भरोसा होता है। उसे लगता है कि वह सही रास्ते पर है। तीसरी पहेली मिलने के बाद उसे पहली बार सोने के मिलने की उम्मीद साफ दिखाई देती है। उसे लगता है कि दादा ने हर कदम पर उसे मजबूत बनाने के लिए ही यह रास्ता चुना था। रात को वह छत पर बैठा आसमान की तरफ देखता है। हवा में ठंडक होती है और उसके मन में एक नई ऊर्जा होती है। वह जानता है कि आगे और भी खतरे हैं और सवाल भी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। एपिसोड यहीं खत्म होता है, इस सवाल के साथ कि पानी और खामोशी वाली तीसरी पहेली उसे किस जगह ले जाएगी। क्या वहां कोई ऐसा सच छुपा है जो सब कुछ बदल देगा? और क्या सोने का खजाना अब पहले से ज्यादा करीब है, या खतरा भी उतना ही बढ़ चुका है?